यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने एक बार फिर से अवसर दिया है, वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज के इस विश्राम दिन में, पाक और पवित्र दिन में प्रभु ने हमें ये सिखाया है कि हमें एकत्रित होकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। सो प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें और अवश्य आज के दिन संगति करें, प्रभु की संगति में बैठें, एकत्रित होकर जहाँ पर परमेश्वर के नाम की आराधना होती है, स्तुति होती है, आप भरसक यही कोशिश करें कि आप उस सभा में ज़रूर वहाँ पर पहुँचें, ताकि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और जीवन में आपके तमाम कार्य सफल हों। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं प्रभु के द्वारा पूरी होने पाएं। आइए प्रियो, हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और सबसे पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में देंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद 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 हो राजा। हालेलुया, आज के सुंदर से अवसर के लिए प्रभु, पाक और पवित्र दिन में हालेलुया आपने हमें प्रवेश दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचनों के माध्यम से परमेश्वर हम एक दूसरों से बात करते हैं। प्रभु जी हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारी बीच में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हो। खुदावन, आपका आत्मा हम सबसे बात करे प्रभु। हम जो भी वचन सुनते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया हालेलुया, हमारे जीवन में उन वचनों के द्वारा आत्मिक फल आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे सबके बीच में अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दें। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं विश्वास के साथ, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। आज का जो वचन है प्रियो, वो पाया जाता है यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 8 और 9 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रियो, यहोशू के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को चुना और यहोशू ही था जिसने इजरायलियों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया। एक बार फिर परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि जो व्यवस्था है उसको मानना कितना आवश्यक है। अपने दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा परमेश्वर ने मूसा के सहायक यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, अब तुझे ये जिम्मेदारी मैं सौंपता हूँ। अब तू और ये सारी इजरायली प्रजा तैयार हो जाए। मूसा के मरने के बाद ये सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने यहोशू के हाथ में सौंप दी। इस प्रकार से यहोशू को कनान देश में इजरायलियों को पहुंचाने का कार्य परमेश्वर ने सौंपा। यहोवा परमेश्वर ये अच्छी तरह से जानते थे कि यहोशू एक साहसी योद्धा है, डर और भय में तथा परमेश्वर की उपस्थिति में आज्ञाओं को मानने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर यहोशू पर पूरा
भरोसा रखते थे कि जो मैं ये काम सौंपूंगा तो यहोशू इसे पूरी लगन के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ इस काम को अंजाम देगा। प्रियो, इस बात पर हम ध्यान देंगे कि हम सभी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जिस पर परमेश्वर विश्वास करते हैं। सच में प्रियो, हम सभी लोग एक अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन धन्य वो मनुष्य है जिस पर परमेश्वर की दृष्टि ठहर जाए, परमेश्वर को ये विश्वास हो कि ये जो जिम्मेदारी है मैं इसे दूंगा। किसी भी तरह की जिम्मेदारी, सेवा से संबंधित, परमेश्वर के भवन से संबंधित, प्रियो, उस काम को करने के लिए जब परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करेगी और परमेश्वर को जब पूरा विश्वास होगा कि ये जो काम है मैं इसे सौंप रहा हूँ, ये पूरी तरह से कर लेगा या कर लेगी, तो धन्य वो मनुष्य है जिस पर परमेश्वर भरोसा रखते हैं। प्रियो, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर को पूरा भरोसा था यहोशू पर कि जो कार्य मैं सौंप रहा हूं उसे वो साहस के साथ पूरा करेगा, यानी इज़राइलियों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाएगा। यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अब उठ और इन सब लोगों के साथ तू इस यरदन नदी को पार करके उस देश में जा जो मैं तुझे दे रहा हूं। जैसा मैंने मूसा के साथ प्रतिज्ञा की, ये सारा देश मैंने तुझे और मेरी प्रजा को दे दिया है, ऐसा यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा। यहाँ पर वचन ये बताता है कि यहोवा परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं कि मैंने जो तुझे आज्ञा दी है, जो तुझे काम सौंपा है, इस पे तुझे चलना है। यहोशू, तुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा, ऐसा परमेश्वर ने यहोशू से कहा। मैं सदा तेरे साथ रहूँगा, जैसा मैं मूसा के साथ था मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ऐसा परमेश्वर ने यहोशू से बार बार इस बात को कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और जैसा मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। हियाव बांध और दृढ़ हो जा, तू मेरी प्रजा का अगुआ होगा, तू मेरी प्रजा का अगुआ होगा। अभी तक तो मूसा चल रहा था, लेकिन मूसा की मृत्यु हो गई है, अब तुझे चलना है इज़राइलियों का अगुआ बनकर। वे इस सारे देश को ले लेंगे जिसकी प्रतिज्ञा मैंने उनके पूर्वजों से की थी। परमेश्वर यहोशू से ये कह रहे हैं, तू मेरी प्रजा का अगुआ होगा, तू अगुआ बनकर उनके साथ साथ चलना और वो उस देश को अवश्य ले लेंगे। तू सारी व्यवस्था को मानना जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी थी, उसके किसी भी भाग को ना छोड़ना। मतलब जो भी आज्ञाएं दी हैं, जो भी व्यवस्थाएं दी हैं, उनको तुम क्या करना, पूरी तरह से मानना, उनमें से कोई भी आज्ञा तोड़ना नहीं। इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को समझाया, यहोशू को बताया, जब एक अगुआ के रूप में उसे खड़ा कर रहे थे। वचन ये बताता है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा, जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तू भला करेगा। जब तू प्रभु की आराधना करे तब तू व्यवस्था की पुस्तक अवश्य पढ़ना। प्रियो, वचन ये बता रहा है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा, प्रभु की आराधना जब तुम करना तब व्यवस्था की पुस्तक को अवश्य पढ़ना, दिन और रात इस पर ध्यान देना और जो कुछ इसमें लिखा है उसका
पालन करना, ऐसा यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा। जब तू पालन करेगा तब तेरा क्या होगा? भला होगा। ना तू डरना और ना दुखी होना। जहां कहीं तू जाएगा, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा। जो कुछ पहले मैंने तुझे कहा, मैं उसे फिर से दोहराता हूं। हियाव बांध और दृढ़ हो जा। प्रियो, ऐसी आज्ञा यहोशू को यहोवा परमेश्वर के द्वारा मिली। एक अगुआ के रूप में मूसा की मृत्यु के बाद जब ठहराया यहोशू को, तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को दी। बार बार इस बात को कहा, तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा, तुझे डरना नहीं है। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा। प्रियो, मूसा से यहोवा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि ये सारा देश मैं दूंगा इज़राइलियों को। लेकिन मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू को ये काम सौंपा गया। हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर बार बार इस बात को यहोशू से कह रहे हैं कि तुम्हें जो व्यवस्थाएं हैं उसे छोड़ना नहीं है, उसे रोज पढ़ना है, व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ना है। आज प्रियो, हमें भी परमेश्वर के वचनों को नित्य पढ़ना चाहिए, नित्य समझना चाहिए और समझने के बाद उस पर चलना भी चाहिए। क्योंकि हम सुन लेते हैं वचनों को, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, और जब हम समझ नहीं पाएंगे तो हम चलेंगे कैसे। यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार अगला अगुवे के रूप में यहोशू का अभिषेक किया गया और इज़राइलियों को यरदन नदी के पार कनान देश में पहुंचाने के लिए वो चल पड़ा। इसका अगला भाग प्रियो मैं दूसरी वीडियो में दूंगी। परमेश्वर इन तमाम वचनों के द्वारा हम सबकी अगुवाई करे, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, ताकि हम इन वचनों को समझ पाएं कि यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को किस प्रकार से चलाया, अपने लोगों की किस प्रकार से अगुवाई की। और इन तमाम वचनों को स्मरण करते हुए हमें जीवन में आत्मिक उन्नति करना है प्रियो। परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए आगे बढ़ना है। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु जी, वचन के माध्यम से हम बात कर पाए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता। अपने सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारा कोई भी भाई कोई भी बहन किसी भी प्रकार से निराश ना हो, कभी भी हताश ना हो, कभी अपने आप को अकेला ना समझे। क्योंकि जब हम अपने आप को अकेले समझने लगते हैं तो हम सब निराश होने लगते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपने हर एक भाई हर एक बहन के लिए। प्रभु जी उनके जीवन में आनंद दे, उनके जीवन में खुशियाँ दे, उनके जीवन में परमेश्वर कोई भी किसी प्रकार की कमी घटी ना होने पाए। पूरे दिन प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर, आप एक एक जन की रक्षा करें। जहाँ कहीं भी प्रभु हमारे भाई बहन जाते हैं, जिस किसी काम को करते हैं, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उन्हें सफलता मिले और वो कभी भी किसी भी तरह से अपने आप में दुख को महसूस ना करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। हर पल वो अपने लोगों पर दया भरी दृष्टि बनाकर रखता है। हर एक वचन हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर आए, ताकि इस संसार में रहते हुए हम सभी के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु
हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा हमारे प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का नाम ऊंचा हो और हम सब मिलकर परमेश्वर को एक साथ अपने हाथों को उठाकर हम धन्यवाद दें, क्योंकि उसकी करुणा सदैव हमारे साथ रहती है। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।